विशेष हमेशा क्वेश्चन का स्केलेटन सेम रहता है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसकी बदलती रहती है। साइंस टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप देखेंगे कि अगर उसमें हिस्ट्री भी इन्वॉल्व करना होगा, ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व करना होगा, पॉलिटी भी इन्वॉल्व करना होगा। साइंस टेक के प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान आपको सारे डायमेंशन पर काम करना होगा, बेसिकली इकोनॉमी पर भी काम करना होगा उस पर। अब ट्रेंड चल रहा है, अब जो क्वेश्चन के राइटिंग का जो ट्रेंड है, तो यूपीएससी का डिमांड आपका नॉलेज चेक करना, बुकिश नॉलेज चेक करना नहीं है। यूपीएससी चाहती है कि आप उस प्रैक्टिकली नॉलेज कितना है, तो साइंस टेक के प्रश्नों के साथ साथ वो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सपोज करिए कि जैसे एक स्पेस मिशन ले लें, स्पेस मिशन में बजट क्या है, स्पेस मिशन, उस स्पेस मिशन की बैकग्राउंड क्या थे कि हम उसे न्यू कर रहे हैं या फिर उसी को रीन्यू कर रहे हैं। तो अगर रीन्यू कर रहे हैं तो पहले उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज थी, अब उसमें उस डिफिकल्टी कैसे कैसे रिमूव किया गया, ज्योग्राफिकल रीजन कैसा था, उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट से मिलकर साइंटिस्ट काम करते हैं तो उनके साथ कैसा उनका रिजेंबल बना हुआ है। तो मतलब एक तरह से ओवरऑल एस्पेक्ट को लेकर एक क्वेश्चन पर देना होगा। इसके लिए आपको सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक जो सोर्स है, जैसे साइंस टेक की ढेर सारी मैगजीन तो हैं, अगर मैं बात करूं तो साइंस रिफ्रेशर आती है, डाउन टू अर्थ आता है, इस तरह से। और पीआईबी की इन्फॉर्मेशन जो लगातार स्पेस मिशन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, वो बच्चों को हमेशा देखते रहना पड़ेगा। और कल जो क्वेश्चन लिखा गया है, आज जो क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसे अपडेट करता रहना पड़ेगा, यानी करंट के साथ भी साइंस टेक को रिलेट करना पड़ेगा।